नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप जबरदस्त और शानदार होंगे। ठीक है, तो हम शाम के समय करंट अफेयर की क्लासेस देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। ठीक है, ये कल ही हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ठीक है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में कुछ जानेंगे क्योंकि ये हमारे तरफ से इस पे स्टार लगा दी मेरे भाई। किसी भी जो भी एग्जाम अब होने वाला उस पे ये क्वेश्चन पूछे जरूर। तो प्रधानमंत्री न, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, लगभग 92 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, 92 वर्ष की आयु में हुई, लगभग कल 9:50 पे, 50 PM पे। ठीक है, जब इनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने लगा तो इन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और 9:50 में लगभग इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इनका गांव, ये कहाँ के थे? पंजाब में एक गार्ड गांव टाइप का पड़ता है, वहीं से मतलब इनका जन्म वहीं पर हुआ था। ये जो पूर्व में मतलब ये मतलब वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और 1982 में, 1982 से 1985 तक, 19 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रहे। फिर ये वित्त मंत्री भी थे। तो 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे। इनका जो कालखंड था बहुत ही सराहनीय था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है एक बार आपको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ और बातें भी देख लेते हैं। इन्हें 1987 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया। आइए आगे चले जाते हैं। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो जो बाल्ड ईगल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। यह पक्षी लगभग 240 वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है। ठीक है, बाल्ड ईगल 1782 से संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुहर, अमेरिकी मुहर में उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, वर्ष 2022 में के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरुण भगत। आइए इनके बारे में कुछ देखते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा बिहार के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर अरुण कुमार भगत को वर्ष 2022 में अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह सम्मान उनकी पुस्तक पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखक और रचना प्रक्रिया के लिए दिया गया था। ठीक है, मार्टिना देवी ने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन में महिलाओं के लिए +87 किग्रा वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ठीक है, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता हुआ है। भारतीय भारोत्तोलन मार्टिना देवी मणिपुर ने एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के जूनियर 47 मतलब 87 किग्रा वर्ग में कुल लिफ्टिंग में दो लिफ्टिंग किया, एक 96 और 129, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 225 किलो। ठीक है,
दिवंगत हुए एमटी वासुदेवन नायर कौन थे? ठीक है, जो दिवंगत एमटी वासुदेवन नायर हैं, जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई थी, तो मतलब ये क्या थे? तो ये क्या थे? लेखक थे, यानी कि राइटर थे। अच्छा, इन्हें 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते कि कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22+1 भाषाओं में दिया जाता है, एक आपका इंग्लिश हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक किस भाषा में दिया जा चुका है? तो हिंदी में, सर्वाधिक हिंदी में दिया गया है, सर्वाधिक हिंदी भाषा में दिया गया है। ये मलयालम साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एमटी वासुदेवन नायर का कोझिकोड केरल में निधन हो गया। ठीक है। वे केरल के प्रकाशित होने वाली पत्रिका मातृभूमि साप्ताहिक के संपादक भी थे। 1995 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक तैरता हुआ प्लॉट है। ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या था? कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करता है। यह भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा है, सौर पार्क है मतलब। मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0 की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो आपका ये महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि लीडर योजना 2.0 लॉन्च की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को दिन के समय टिकाऊ और मुफ्त बिजली दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि गांव में ज्यादा लाइट नहीं ज्यादा कटती है, इसकी वजह से दिक्कत होता है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया? तो आपकी मध्य प्रदेश में किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम क्या होते हैं? मोहन यादव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम हो जाएंगे मोहन यादव। अच्छा, मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। और यहाँ अब ये, ठीक है ठीक है, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का दौधन बांधन और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। ठीक है। इसी अवसर पर उन्होंने 1135 अटल ग्राम सुशासन भवनों की नींव रखी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुका है। 24 दिसंबर को पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के सबसे नजदीक 3.8 मिलियन मील से 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर से होकर गुजरा है। पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु का रिकॉर्ड भी बनाया है, जो 4,30,000 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति का तक पहुंच गई। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे देविका सिहाग की। ठीक है, ये हरियाणा की देविका सिहाग ने तेलंगाना की श्रेयांशी वल्ली शेट्टी को हराकर 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है,
अब पुरुष की बात करिए, पुरुष एकल खिंचाव मतलब ये एम रघु है कर्नाटक के, ठीक है, इन्होंने जीता पुरुष में। और महिला एकल में देविका सिहाग ने जीता, ठीक है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कहाँ की जाएगी, ठीक है। तो जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग का जो शुरुआत है ये किया जाएगा राउरकेला। अच्छा, राउरकेला कहाँ पे है? तो राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, राउरकेला में एक स्टील प्लांट भी है, तो किसके सहायता से लगाया गया था? तो ये जर्मनी सहायता से लगाया गया था, ठीक है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में जो स्टील प्लांट है किसके सहायता से लगाया था? ये रूस के सहायता से लगाया गया था। और ये झारखंड में बात कर लेते हैं, झारखंड में बोकारो, झारखंड बोकारो, यहाँ भी रूस के सहायता से लगाया गया था, ठीक है। हीरो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत 28 दिसंबर से राउरकेला उड़ीसा में की जाएगी। इसमें 8 टीम हिस्सा लेंगे, ठीक है, इसमें 8 टीम ही हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच दिल्ली एसजी पाइपर्स और गोनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। आप ये चीज ध्यान रखिए, बिरसा मुंडा किस स्टेडियम शुरू किया जा रहा है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। इनमें पूर्व पुरुष जो पुरुष है, पुरुष लीग का मुकाबला 2 चरणों में होगा। पहला चरण 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक और दूसरा चरण 19 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? जो वित्त मंत्रालय में अभी राजस्व सचिव को हाल ही में नियुक्त किया गया है वो अरुणीश चावला जी को, ठीक है, अरुणीश चावला को। आइए इनके बारे में कुछ देखते हैं। ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है, को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अच्छा, इनका भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग एक अलग 2-3 क्वेश्चन बना दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव कौन है? तो कौन है? अजीत सेठी, ठीक है। अब उच्च शिक्षा सचिव कौन हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएंगे विनीत जोशी, विनीत जोशी। अब बात करेंगे वस्त्र मंत्रालय के सचिव कौन हो जाएंगे? तो नीलम समी, नीलम समी हो जाएंगी। एक सेकेंड, ठीक है। ओ एक सेकेंड, ये संजय सेठी हो जाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया था, ये संजय सेठी हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एमओएलईडी, ठीक है, डिस्प्ले विकसित करने के लिए अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एमोलेड, एमोलेड एमओएलईडी डिस्प्ले एक डिस्प्ले होता है जिससे कि जो विकसित किया जा रहा है, इससे आंखों पे रोशनी पे प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये जो डिस्प्ले रहेगा सुरक्षित रहेगा हमारे लिए। तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी ने स्मार्टफोन, टैबलेट, घड़ियों और पहनने योग्य उपकरणों के लिए अगली पीढ़ी के लिए एमोलेड मतलब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, डिस्प्ले विकसित करने के लिए एक शोध केंद्र शुरू किया है। इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? डिस्प्ले निर्माण की लागत को कम करने के लिए एक नई पैटर्निक तकनीक का विकास करना, विकास पे काम करना, ठीक है। घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया? तो आपका पंजाब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ का सीएम कौन है? तो यहाँ के भगवंत मान जी हो जाएंगे, शिवम ये भगवंत मान यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इसका क्या मतलब उद्देश्य क्या है? हर घर जल योजना के तहत पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति करने वाला देश का 5वां राज्य बन चुका है। पानी की गुणवत्ता और कमी मुद्दों को हल करने के लिए 2174 करोड़ की लागत वाली 15 प्रमुख नहर जल परियोजना चल रही है, जो 1706 गांव को कवर किया जा रहा है, ठीक है, इसके माध्यम से। हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जो हनुक्का त्योहार है ये यहूदी यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
ये 8 दिन मनाए जाने वाला त्योहार है, ठीक है। यहूदी समुदाय का बड़ा त्योहार है, इसे रोशनी का त्योहार या यहूदी क्रिसमस भी कहा जाता है, ठीक है। यह त्योहार 200 ईसा पूर्व के आसपास से यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्समर्पण की याद में मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर दिसंबर के महीने में 8 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त, और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर की क्लास करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।